हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सभी बच्चों की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। आप सभी बच्चों के लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 से जुड़े लगातार सेशंस मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूँ। रेगुलर आपको गाइड कर रहा हूँ जिससे कि आपके पेपर में किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 5 और 6 में वो कौन से टॉपिक है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि आज हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, पर इससे पहले मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 2 या 1 2 का जो सेकंड पार्ट है उनके सेशन ले चुका हूं। इसके अंदर इस पर्टिकुलर सेशन में हमने थर्ड फोर्थ के ऊपर चर्चा की थी और इसी में थर्ड फोर्थ का सेकंड पार्ट लिया था। इस पे मैंने फिफ्थ प्लस सिक्स का जो टॉपिक्स है, जो क्वेश्चन है वो डिस्कस किए थे। ये जो सेशन है इसको लगभग आप देखेंगे 32,000 के आसपास बच्चों ने देख लिया है। आपने अभी तक देखा है कि नहीं देखा है? अगर नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए, कहीं पता चले कि पूरी जनता ये सारे सेशन देखकर जा रही है और क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिले और आप इन चीजों से वंचित रह जाए। इसके अलावा आज शाम 7 बजे मैं एक ऐसा सेशन लेने वाला हूं जिसके अंदर मैं कुछ ही लिमिटेड क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं और आपको करना क्या है, अंत में उन क्वेश्चंस को एक बार और देख के चले जाना है। जब आप उन क्वेश्चंस को एक बार और देख के चले जाओगे तो ये मान के चलिए कि फिर आपका पेपर इसमें से बाहर नहीं जाने वाला। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी 5 और 6 नंबर में जो हमारे पास में टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो आप देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पास में बनेगा, जो हमें लगता है सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पास में बन सकता है, उसमें आपके पास में एक डबल इंटीग्रेशन आएगा। यहां पर आपके पास में x, y का एक फंक्शन होगा, यहाँ dx dy होगा, यहाँ एक रीजियन होगा और लैंग्वेज में उस रीजियन को डिफाइन किया जाएगा। जो हमें लगता है पहला क्वेश्चन आपके पास में ये बनेगा, जिससे मतलब इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाया भी है। दूसरा क्वेश्चन जिसमें आपको कोऑर्डिनेट्स को पोलर फॉर्म में चेंज करके इसी तरह के डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में आपको करवाया है, क्योंकि मैराथन में तो इतना समय मिल नहीं पाया था, लेकिन फिर भी बहुत कुछ मैंने उसके अंदर बताया। आपके पास में क्या होगा कि जो रीजन होगा वो सर्कुलर टाइप का होगा और सर्किल से डायरेक्ट स्ट्रिप कंसीडर करके पुट करना हमारे लिए मुश्किल रहेगा तो फिर हम उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद पुट करेंगे। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको और देखने को मिलेगा, वो होगा चेंज ऑफ ऑर्डर वाला। यहां से आपको एक डबल इंटीग्रेशन मिलेगा। चेंज ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या है? चेंज ऑफ ऑर्डर का मतलब यह है कि आपको ऑलरेडी वो एक वर्टिकल स्ट्रिप लेके लिमिट लगा के क्वेश्चन दे देगा। हमें पता चलेगा वर्टिकल स्ट्रिप से ये सॉल्व नहीं हो रहा है, फिर इसको हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर से नई लिमिट लेके उसको सॉल्व करना पड़ेगा। चौथा जो क्वेश्चन यहां से बनेगा उसमें क्या होगा, आपके पास में आपको एक फंक्शन u और v में वो दे देगा, ठीक है सर। फिर वहां से आपको फाइंड करना पड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ जैकोबियन, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको एक्स वाई या किसी और के अंदर, और उसके बाद आपको डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। यानी बाय द हेल्प ऑफ जैकोबियन आपके पास में डबल इंटीग्रेशन सॉल्व होने वाला होगा। आप क्लास में देखना, शायद लास्ट में मैंने, या हो सकता है सेकंड लास्ट में ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया है। तो ये जो चीज है ये आपसे पूछा जा सकता है। एक टॉपिक यहां पर बनता है एरिया और वॉल्यूम का, कि डबल इंटीग्रेशन की मदद से आपको बोला जाएगा एरिया फाइंड करो। तो आपको पता होगा डबल इंटीग्रेशन फिर dx dy आप लिखा करते थे। तो थोड़ा सा लेस चांस मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है कि आप एक बार इसको देख लेना कि कैसे डबल इंटीग्रेशन की मदद से एरिया आप लिखते हैं। वॉल्यूम का मतलब है dx dy dz कर देंगे, एरिया की बात होती है तो dx dy हो जाता है। क्लियर है? फिर आपको लिमिट्स पुट करनी होती है। तो ये पोर्शन अगर आप सही से काउंट करके पढ़ेंगे तो एग्जामिनेशन में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। अब अगर हम लोग बात करें छठी यूनिट के ऊपर, तो देखिए आपके पास में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, इनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है और उन बेसिक प्रॉपर्टीज से आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद में कर्ल से स्पेसिफिक कर्ल फाइंड करने के लिए भी आपके पास आ सकता है। ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए, डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए और डाइवर्जेंस फाइंड करने के लिए और कर्ल डायरेक्ट फाइंड कर, ये सब कुछ फाइंड करने के लिए
आपके पास में लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। उसके बाद अगर आप देखिए लाइन इंटीग्रल वगैरह ये सब आ जाते हैं तो अच्छी बात है, पर ये चीजें तो आपको जरूर ध्यान रखना है। बोला सर बिल्कुल ध्यान रख लेंगे। और उसके बाद जो 3 थ्योरम दी गई है उसका एक एक क्वेश्चन आप जरूर करके जाइए। नंबर 1 ग्रीन्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम। नंबर 2 अगर हम लोग बात करें यहां पर तो ये आपको दी गई है स्टोक्स थ्योरम। और नंबर 3 में आएगा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब अगर आप सरफेस इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल या वॉल्यूम इंटीग्रल देखकर जाएं या ना देखकर जाएं वो आपकी इच्छा है। अगर वो भी देख ले तो आप 100% कवर कर लोगे, पर इतना आप देखकर जरूर जाइए। जब आप ये देखकर जाओगे तो यकीन मानिए 95% तक की चीजें आपकी कवर हो जाएगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सभी बच्चे जितने भी मैंने मेगा सेशंस लिए उनको देखकर जाओगे। साथ के साथ ये जो टॉपिक मैंने बताया है आज के दिन आपकी जिम्मेदारी बन रही है कि भाई सर ने दोबारा लिख दिया है तो अब एक बार हम लोग इनको दोबारा देख लें। क्लियर है? अगर आप इनको दोबारा देख लेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूं, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने इजी प्रैप ज्वाइन किया हो या हो सकता है आप नहीं कर पाए हो या हो सकता है आप लेट ज्वाइन कर पाए हो, आपको पता होना चाहिए बीयू का 90% स्टूडेंट्स इजी प्रैप से अपनी तैयारी करके एग्जाम देने जा रहा है। तो सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों को वो गलती नहीं करनी है। सेकंड सेमेस्टर का बैच एप्लीकेशन पे ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और 1 फरवरी से हम उसकी क्लासेस शुरू करने वाले हैं, जिसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट पे एक्सेस। और अगर आप 31 जनवरी से पहले इस बैच को लेते हैं तो आपको इसके अंदर एग्जाम बूस्टर बैच, वीवीआई क्वेश्चन और एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। लेकिन उसके बाद ये चार्जेबल रहेगा। सेकंड पॉइंट, अगर आप सेकंड सेमेस्टर का बैच 31 जनवरी से पहले लेते हैं तो वो आपको 2999 की जगह 1999 में मिल रहा है। सेम अगर मैं सेकंड प्लस थर्ड सेमेस्टर की बात करूंगा तो ये बैच आपको 4999 की जगह 3499 में मिल रहा है। सेकंड प्लस थर्ड का मतलब क्या है? सेकंड प्लस थर्ड का मतलब है यहां पर कि जब आप सेकंड सेमेस्टर में रहेंगे तो उसमें सेकंड सेमेस्टर की क्लास चलेगी और जैसे आप थर्ड में आएंगे ऑटोमेटिकली थर्ड की क्लासेस उसमें आ जाएगी। हाँ, ये सारे बेनिफिट आपको थर्ड में भी इसमें ऑटोमेटिकली इंक्लूड है, ध्यान रखना है। मतलब अगर आप 2 सेमेस्टर का बैच लेंगे 31 जनवरी से पहले तो आपको दोनों में ये सारे बेनिफिट मिलेंगे, और अगर आप सेकंड से 6 तक का बैच लेते हैं तो आपको 5 सेमेस्टर में ये सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ये 9,999 की जगह आपको 6,500 रुपए में मिल रहा है। कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है तो आप हमारा हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मजेदार इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए और टेलीग्राम ग्रुप जो कमेंट सेक्शन में पिन किया है उसके साथ भी आप जुड़ जाइए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट और वीवीआई क्वेश्चन मिलते रहे। थैंक यू सो मच बेटा।